महाकार्टून टीवी। पत्थर में आत्मा। किसी शहर में संध्या नाम की लड़की रहती थी। एक बार जब संध्या अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर में अपने नानी के घर जा रही थी तो उसी रास्ते में बहुत भूख लगी। संध्या और उसके माता पिता एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके। मम्मी, हम नानी के घर कितनी देर में पहुँचेंगे? यहाँ से निकलने के बाद हम बस कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। खाना खाने के बाद संध्या के मम्मी पापा पैसे देने चले गए और संध्या गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही संध्या गाड़ी में बैठी, एक बड़ी गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आई और संध्या की गाड़ी से टकरा गई। संध्या के मम्मी पापा ने जैसे ही उस तरफ देखा तो वो हक्के बक्के रह गए। संध्या, संध्या मेरी बेटी! इसी तरह देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और सभी पहले जैसा होने लगता है। लेकिन संध्या की आत्मा उसी ढाबे के पास भटकने लगती है और वहां आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगती है। एक दिन उस ढाबे पर कुछ दोस्तों का समूह खाना खाने के लिए रुकता है। वाह दोस्तों, बहुत ही अच्छा ढाबा मिला है। चलो जल्दी से खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ, बात तो सही है, भूख तो मुझे भी लगी है। ढाबे के पास वाला बाग तो देखो दोस्तों, कितना अच्छा नजारा है। तुम अंदर जाकर खाना मंगवाओ, तब तक मैं वहाँ घूम कर आती हूँ। चल यार, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? कौन सी आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लड़की इधर उधर देखते हुए ढूंढने लगती है कि आवाज आ कहाँ से रही है, लेकिन उसे अपने आसपास कुछ भी नजर नहीं आता। तभी उसका ध्यान पत्थर पर जाता है। ये पत्थर, ये डरावनी आवाज इसी के अंदर से आ रही है। क्या बात कर रही हो? भला पत्थर के अंदर से भी कभी कोई आवाज आती है? इसी तरह समय बीतता जाता है और संध्या ऐसे ही पत्थर में आत्मा बनकर सभी मुसाफिरों को परेशान करती रहती है। एक दिन एक परिवार जिसमें मम्मी, पापा और 2 बच्चे होते हैं, उस ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। बच्चों, जो खाना खाना है जल्दी से मंगवा लो। हाँ, और कोई भी खाना बर्बाद नहीं करेगा, इसलिए उतना ही मंगवाना जितना खाना हो। ठीक है पापा, लेकिन क्या उससे पहले हम ढाबे के पास वाले बाग में घूमाएं? नहीं, कोई नहीं जाएगा। प्लीज, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और जल्द वापस आ जाना। अरे भाई सुनो, देखो ये पत्थर कितना चमक रहा है, चलो देखते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, नहीं तो मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। हाँ, जल्दी जल्दी, नहीं तो मम्मी पिटाई करेंगी। ये आवाज कहाँ से आई? पागल बच्चे, ये आवाज यहाँ से आई। कौन है? सामने आओ। और कितना सामने आओ। दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है। अरे, ऐसे कहाँ भाग रहे हो? आओ, थोड़ी और बात करते हैं। अच्छा, तो ये पत्थर था जो हमसे बात कर रहा था, लेकिन पत्थर बोल कैसे सकता है और फिर बाद में इंसान कैसे बन गया? ये सोचकर बच्चा थोड़ी देर में वापस उस पत्थर वाली जगह पर जाता है और पत्थर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई पत्थर नहीं दिखाई देता। हैं? ये कैसे हो सकता है? पत्थर कैसे गायब हो गया? तुम कौन हो? मैं संध्या हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो और हमें ऐसे डरा क्यों रही थी? क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और सभी मुझसे डरते हैं। कोई भी मुझसे बात नहीं करता। तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने मुझसे बात की है। लेकिन तुम यहाँ क्यों रहती हो? कुछ समय पहले इसी दिन इस ढाबे के सामने मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरी मृत्यु हो गई
और तब से मैं यहीं पर हूँ। मेरी मम्मी कहती हैं कि जिसकी भी मृत्यु होती है वो सीधा भगवान के पास जाता है। तो तुम यहाँ क्यों फंसी हुई हो? क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है और उनसे बात करनी है। वो हर साल इस दिन यहाँ आते हैं और मेरी याद में कुछ समय बिताकर जाते हैं, लेकिन वो ना तो मुझे देख पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं, इसीलिए मैं कभी भी उनसे बात नहीं कर पाती हूँ। आज भी वो दोनों यहाँ जरूर आएंगे। संध्या ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से संध्या के मम्मी पापा उतरते हैं, जिन्हें देखकर संध्या बहुत खुश होती है। वो मेरे मम्मी पापा हैं। क्या तुम मेरी बात उनसे करवा दोगे? हाँ जरूर। अंकल जी, ये संध्या है, आपकी बेटी। ये आपसे बात करना चाहती है। बच्चे की बात सुनकर संध्या के मम्मी पापा एकदम हैरान रह जाते हैं और हैरानी के साथ अपने सामने देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। आपको कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन मुझे संध्या अपने सामने ही नजर आ रही है। वो आप दोनों से बात करना चाहती है। ये बोलकर बच्चा संध्या की बात उसके मम्मी पापा से करवाता है, जिसके बाद संध्या को मुक्ति मिल जाती है और उसके मम्मी पापा भी खुशी से वहाँ से चले जाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।